नमस्कार, CBI न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। रमेश बाजपेयी एक बार सुर्खियों में फिर दोबारा पुनः रिटर्न होकर के आ गए हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको रमेश बाजपेयी ने ठगा नहीं। एक तरफ उत्तर प्रदेश का जिला बहराइच आग की चिंगारियों से जूझ रहा है, यह जल रहा है, और एक तरफ उत्तर प्रदेश का जिला सीतापुर राजनीतियों से जल रहा है। और किस प्रकार से जल रहा है? शिक्षा के मंदिर से लगा करके और भगवान के दरबार तक राजनीति ही राजनीति रची जा रही है। छोटे छोटे बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। जब से आशुतोष ब्रजमोहन लाल मेमोरियल इंटर कॉलेज के शिक्षक संजय गुप्ता ने जघन्य अपराध किया है, उसी दिन से लगा करके सीता इंटर कॉलेज के चेयरमैन रमेश बाजपेयी सुर्खियां बटोरते हुए नजर आ रहे हैं। एक प्रकार से देखा जाए, भगवान के दरबार में बड़े बुजुर्गों का पैर छूना वर्जित है। मंदिर के दरबार में राजनीति खेली जा रही है, भगवान के दरबार को नहीं छोड़ा जा रहा है। ऐसी राजनीति शिक्षा के दरबार को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों से हमने मालूम किया, कुछ बच्चों से, क्योंकि उन बच्चों का चेहरा हम सामने लाने की कोशिश इसीलिए नहीं किए क्योंकि वो जब कॉलेज में बच्चे जाते, स्कूल में बच्चे जाते, तो उनको जो है टीचर वगैरह सब परेशान करते। क्यों? क्योंकि पिछली बार जब ये टीचर और छात्रा का, तो हमने पता लगाया कि कहीं न तो कहीं एक प्रकार से छोटे छोटे बच्चों से हमने जब पूछा, और वो बच्चे बता रहे थे आपस में, परिवार के जन से और लोगों से बता रहे थे कि उसमें उस लड़की की गलती थी, टीचर का कोई उसमें रूल नहीं था, टीचर गलती नहीं किया था, लड़की की ही सारी गलती थी। ऐसा क्यों? कि बेटा ये बताइए, आपको ये चीज़ किसने बताई? तो बच्चे बोलने लगे, नहीं ये हमारे कॉलेज में जो है, स्कूल में ये सब चर्चाएं चल रही थी कि चाचू ऐसी बात है, उस लड़की की गलती थी और टीचर की कोई गलती नहीं थी। हमने पूछा क्यों, किसने तुमको बताया कि लड़की की गलती है और टीचर की गलती नहीं है? वो बच्चे बोलने लगे कि हमारे क्लास टीचर जो हैं, अध्यापक जी, वही बोल रहे थे कि लड़की की गलती थी और टीचर की कोई गलती नहीं थी। ऐसी राजनीतियाँ मंदिरों में और कॉलेजों में होती हैं। और कैसे मंदिर को धाम में बदला गया, मंदिर को धाम में परिवर्तन किया गया। सुनिए मंदिर और धाम की कहानी और अध्यक्ष जी के मुख की जुबानी। सर्वप्रथम आप सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत। विषय है मंदिर और धाम। तो धाम के बारे में आपको बता दें, जहाँ तक आप लोग भी गूगल कर लीजिएगा या किसी धर्मगुरु से पूछिएगा कि धाम क्या है और मंदिर क्या है। धाम उसको बोलते हैं जहाँ पे भगवान श्री नारायण का वास हो, जहाँ पे अवतरित हुए हों, जहाँ पे लीलाएं की हों। जैसे अयोध्या धाम, वृंदावन धाम, मथुरा धाम, ठीक है, और बैकुंठ धाम तो है ही है चूँकि। लेकिन आज महमूदाबाद में भी एक धाम बनाया गया। हम लोगों ने समझा कि ठीक है भाई, वहाँ पे बताया गया कि बहुत सारे भगवानों के मंदिर बने हुए हैं, इसलिए ये भी धाम है, हमें उस पर भी कोई आपत्ति नहीं रही। लेकिन सबसे बड़ा तो आघात तब लगा जब पता लगा कि ये जो धाम बना हुआ है, इस धाम के नाम से एक व्यक्तिगत ट्रस्ट बनाया गया है। और वो व्यक्तिगत ट्रस्ट रमेश बाजपेयी के द्वारा जून 2023 में रजिस्ट्री ऑफिस महमूदाबाद में रजिस्टर्ड कराया गया। धाम नाम उन्होंने बताया अपने परसों के लाइव में कि हमने धाम नाम जो परिवर्तित किया, अभी कार्यक्रम से पहले, अभी जो फरवरी में कार्यक्रम था उससे पहले परिवर्तित किया कि धाम का जो नाम होगा वो इसलिए रखा जाएगा कि इससे धाम के नाम से जो ट्रस्ट बनेगा उसमें विकास कार्यों के लिए पैसा आएगा। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है और कई विशेषज्ञों से भी बातचीत हुई है कि कोई भी ट्रस्ट या संस्था या समिति को डायरेक्ट गवर्नमेंट से पैसा नहीं मिलता है। वो पैसा कार्यदायी संस्थाओं को आता है, नगर पालिका को आएगा, विभागों को आएगा,
और वो लोग धाम या मंदिर जो भी है उसमें निर्माण कराएंगे। तो एक बात तो उनकी सबसे पहले ये झूठी साबित हुई। दूसरा, जो उन्होंने धाम बनाया है, अब धाम की मनसा तो होनी चाहिए। अब मनसा अगर उनकी स्वच्छ होती तो क्या समिति में कार्य नहीं हो रहे थे? समिति में चूँकि बहुत से लोगों ने योगदान दिया और आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से मंदिर चला आ रहा है, और चूँकि ये जो मंदिर की प्रबंध समिति है उसका रजिस्ट्रेशन स्वर्गीय श्री छन्नू बाबू जी उनके द्वारा सन 1986-87 में कराया गया। उसके पश्चात उस पूरी समिति का संचालन बिल्कुल एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चलता रहा। प्रत्येक वर्ष चुनाव होते रहे, जिसमें भले ही निर्विरोध हो जाए, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया हर वर्ष मेले के बाद होती थी। जो भी होता था, ऑडिट होता था, लेखा जोखा होता था। लेकिन अब क्या, उस समिति पर काम करने में क्या दिक्कत आई? दिक्कत ये आई कि समिति चूँकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चलती है, समिति में हर वर्ष चुनाव भी कराने होंगे, अध्यक्ष हो चाहे मंत्री हो, सभी को वो सदस्य चुनेंगे। लेकिन अब क्या है कि वो समिति को हटा करके एक ट्रस्ट बनाया गया। ट्रस्ट, चूँकि ट्रस्टी जो होता है वो आजीवन रहता है, ट्रस्ट का लेखा जोखा कहीं पे पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कोई भी ट्रस्ट जब बनता है तो वो ओन प्रॉपर्टी पर बनता है, अपनी निजी प्रॉपर्टी पर बनाया जाता है, चाहे वो वसीयत का ट्रस्ट बनाया जाए या अन्य कोई ट्रस्ट बनाया जाए। लेकिन जो इनके ट्रस्ट में जो हमने पेपर प्राप्त किए हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो ट्रस्ट तो माँ संकटा देवी धाम के नाम से बना है, और जो ट्रस्ट है उसका पता जो लिखा हुआ है माँ संकटा देवी परिसर। तो माँ संकटा देवी परिसर आजकल अगर अभी भी इस समय भी अगर लिखा पढ़ी में देखेंगे तो वो शत्रु संपत्ति के गाटा संख्या पर बना हुआ है, ठीक। लेकिन आज उस शत्रु संपत्ति का गाटा संख्या भी हटा दीजिए, मंदिर की अगर संपत्ति है तब भी वो अपने नाम ट्रस्ट में कैसे मर्ज कर सकते हैं? अब उद्देश्य उनका क्या है? उनका असली उद्देश्य ये है कि उन्होंने धाम के नाम से ट्रस्ट बना दिया, उसको ठंडे बस्ते में रख दिया, और मंदिर का जो नाम है वो नाम बदल दिया, बदल के माँ संकटा धाम कर दिया। लोगों से गुजारिश की कि आप लोग भी इसको मंदिर के बजाय धाम कहिए। वहाँ पे जहाँ जहाँ मंदिर लिखा हुआ था उसको मिटाला गया, उसकी जगह पे धाम लिखा गया। धाम लिखने के पश्चात हर जगह पे जो पुराने निर्माण थे जहाँ पे मंदिर लिखा हुआ था, चाहे पक्का लिखा हो, चाहे सीमेंट से लिखा हो, चाहे जिससे लिखा हो, उसको तोड़ करके उसको हटाया जाना, उसके ऊपर कोई बैनर लगाना, पोस्टर लगाना, और हर जगह और पुराने जो धरोहर के रूप में जो जिससे मंदिर की पहचान थी उनको मिटाने का भी कुचक्र रचा गया। जिसमें आप समझ लीजिए कि एक सरस्वती जी की प्रतिमा, काफ़ी पुरानी प्रतिमा जो बनी हुई थी, शोभायमान होती, जो निकलता था वो देखता था, उसको भी तोड़ा गया। उसके पश्चात यज्ञशाला मंदिर के ठीक सामने माता जी के मंदिर के ठीक सामने जो यज्ञशाला बनी थी, जिसमें सैकड़ों हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में हवन, सत्यनारायण भगवान की कथा, यज्ञ हुए। मतलब अगर देखा जाए तो उस जगह से ज़्यादा इस अपने पूरे क्षेत्र में कहीं पर कोई हवन नहीं हुए होंगे। उस जगह को भी ख़त्म किया गया। उसमें लक्ष्मी नारायण जी की मूर्तियाँ जो स्थापित थीं उनको दूसरी जगह, आप लोगों को पता होगा कि प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ अपने स्थान से हटाई नहीं जाती। लेकिन विकास के नाम पर, तो विकास के नाम पे नहीं है, क्योंकि उनकी मंशा ये है कि इसको हम बदल के और ये कल को मंदिर समिति को भंग करके ये जो धाम के नाम से जो ट्रस्ट बना है इसको प्रभावी करके, और चूँकि जब हर जगह धाम ही लिखा रहेगा तो धाम के नाम से कालांतर में जब आगे जब जाएंगे तो आगे उसको धाम ही बोला जाएगा, और धाम के नाम से
ही जानेंगे और उनका एक मालिकाना हक उस पर होगा। उनके बाद चूँकि ट्रस्टी वो हैं तो उनके बाद उनका बेटा आएगा। किसी भी ट्रस्ट में रक्त संबंधित जो भी उनके रिश्तेदार, नातेदार, परिवार के लोग सब रह सकते हैं, तो कल को वो आएंगे। तो हमारा एक काम है कि हम जटायु की भूमिका में रहेंगे। हम अपने जीते जी इस मंदिर को मंदिर रहने देंगे। मंदिर को ट्रस्ट बनाने की जो उनकी योजना है और मंदिर ट्रस्ट बना के जो कब्जा करने की योजना है, उसको हम फलीभूत नहीं होने देंगे। ठीक है, इतनी सी बात। बाकी लीगल एक्शन क्या लेंगे या क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो भी हमें लेना होगा, लीगल एक्शन, कंप्लेन में या कोर्ट जाना पड़ेगा, मैं हर तरीके से जाऊंगा। पहले कंप्लेंट में जाएंगे। वो हम कुछ नहीं कह सकते कि हम कहाँ जाएंगे। हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जो भी हमें जाना होगा हम विशेषज्ञों से राय भी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी ट्रस्ट अपनी ज़मीन पे बन सकता, किसी सार्वजनिक ज़मीन पे नहीं बन सकता। जैसा कि जब अहमदाबाद में कोई भी मंत्री या विधायक, सांसद कोई भी आता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, तो वहाँ पे सम्मानित करने के लिए फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है। क्या ऐसा मंदिर में होना उचित? अब ये तो मंदिर कमेटी जो समय कार्य देख रही वही बता सकती है। हमें नहीं लगता कि मंदिर के अंदर भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य का स्वागत करना चाहिए। हमारे यहाँ जो लिखा जाए तो अपने बुजुर्ग भी बताते हैं कि भैया मंदिर के अंदर पैर भी मत छूना। मंदिर में अपने से बड़े के भी पैर छूने से मनाही होती है, और सम्मान और माला पहनना तो अलग की बात है, क्योंकि सम्मान भगवान का होता है। एक जो प्रश्न है ये वाजपेयी जी आए कैसे? वाजपेयी आए कैसे? ये तो बताएंगे हमारे पूर्व अध्यक्ष। ये भैया ये विषय हमारा नहीं है। जो समय कमेटी में थे, हम कमेटी में नहीं थे, और पूर्व अध्यक्ष जी हमारे साथ में हैं। क्योंकि हम भी कमेटी में कुछ समय के लिए रहे हैं, इनके ही कार्यकाल में मात्र 7 दिन के लिए, और 7 दिन में हमने उनसे बहुत तरीके की बातें की है। ठीक है, और बहुत कुछ अपनी बात भी कही, और हमने ये भी कहा था कि हम यहाँ पे मैया के भक्त हैं, भैया के नहीं हैं। आप जो पूछ रहे हैं कि वाजपेयी जी अध्यक्ष बने कैसे, ये बड़ा मुद्दा गर्म है। बड़े षड्यंत्र के रूप में हरिजन एक्ट हमारे ऊपर लगवाया गया। एक चोरी हुई थी मंदिर में, चोर पकड़े गए। चोर इत्तेफाक से हरिजन थे, उनसे उनके पेरेंट्स से हमारे ऊपर मुकदमा लिखवाया गया। हरिजन एक्ट का मुकदमा जैसे ही लिखा गया, हमने कमेटी से त्यागपत्र दे दिया। जब हमारे ऊपर हरिजन एक्ट लग गया तो हमारा अध्यक्ष पद पर रहना को औचित्य नहीं था, तो हमने उसी दिन त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र के बाद दूसरे लोग अध्यक्ष हो गए। उसी 1 साल के अंदर चुनाव होने थे, तो जब चुनाव हुए तो समिति ने वाजपेयी जी को अध्यक्ष अपने बना लिया, छोड़ ही दिए। आपके बाद मुझे लगता है सत्यनारायण जी मतलब कैसे और क्यों कराई? चोरी हुई, बताते ना, मंदिर में चोरी हुई। चोर हरिजन थे, तो हरिजन के पेरेंट्स से हमारे ऊपर मुकदमा लगवा दिया। मंदिर की क्या में हुई थी? हैं? उस समय आप मंदिर के क्या थे? हम अध्यक्ष थे। उस समय आप अध्यक्ष थे। हाँ? ये चोरी जो हुई थी ये किस सन में हुई थी? सन तो 15-16 कुछ याद तो नहीं होगा जब। आज जो वर्तमान परिदृश्य में हाँ 6-7-8 साल तो हुई। आज जो वर्तमान परिदृश्य में बातचीत हुई है, जिसको लेकर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, पूरी वार्ता आपके सामने हुई है, क्या कुछ इस पर आपने जो दस्तावेज देखे जिस हिसाब से जो कुछ भी जानकारी दी है, क्या कुछ इस पर आप अपनी क्रिया प्रतिक्रिया देंगे? नहीं, इस पर प्रतिक्रिया का कोई वो नहीं है। जो सारे बिंदु कह ही चुके हैं, तो उसमें कोई प्रतिक्रिया का कोई वो नहीं है। अगर यदि वो कहते हैं कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि उनका जवाब उचित होगा? अब मनसा तो वो उनका कहना अलग चीज़ है, और कानून क्या कहता है वो अलग चीज़ है। आप पर जो मुकदमा दर्ज कराया गया, जैसा कि आपने कहा है, किसके द्वारा दर्ज कराया गया? वही जो चोर पकड़े गए उनके पेरेंट्स के द्वारा लेकिन कराया किसने? कराया, तो फिर षड्यंत्र होता ही है। क्या आप नाम बता सकते हैं? नहीं, नाम कैसे ओपन करें? नाम तो वहाँ सामने आया नहीं, नाम कैसे हम ओपन करें? आपके छोड़ने के बाद अब चोरों से कंप्लेंट कराई जाए। कैसे आपको जानकारी मिली कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया? अब षड्यंत्र जब कोई बात ही नहीं है और हमारे पास हरिजन एक्ट लग जाए,
जिस फैमिली के खिलाफ एक एप्लीकेशन थाने में कभी नहीं किसी ने दी, उसके खिलाफ हरिजन एक्ट लग जाए तो षड्यंत्र नहीं तो और क्या। कितने साल से अध्यक्ष थे आप? हम 15-20 साल रहे। उस समय ऐसा कुछ हुआ? क्या नहीं, कभी नहीं। क्या आपको अध्यक्ष पद से हटाने का यह षड्यंत्र था या फिर? अब ये तो उन्हीं की मानसिकता जाने, बस वो तो रिपोर्ट हुई, हमने त्यागपत्र दे दिया, बस काम खत्म। और बाकी अगर लोग सपोर्ट करे ना होते कमेटी की तो जेल पहुंचा देते। अब भाई जी का हाँ नहीं भाई जी आप मेन पॉइंट मतलब बताइए, और जिस पे मतलब जिस विषय पर टारगेट कर रहे हैं उस विषय को भी आना चाहिए सामने, क्योंकि नाम तो आना ही चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ आपके साथ? भाई जी कभी नहीं। उनका घोषणा रहे लंका। अरे बता, जैसी जानकारी यहाँ भी हमको मिली है, ऐसा तो बहुत गलत मामला हो रहा है। ये मंदिर सार्वजनिक है, इसको हड़पने की अगर साजिश की जा रही है तो ये तो बहुत गलत है, और इस तरह के कृत्य के लिए माताजी किसी क्षमा करेंगे नहीं। इसलिए जो भी लोग हैं जिनकी ऐसी सोच है, वो लाख कोई कहे कि मेरा सोच ख़राब नहीं है, लेकिन जो सामने दिख रहा है उससे परिलक्षित होता है कि कहीं न कहीं सोच दूषित है। ऐसी सोच नहीं होना चाहिए। और अभी भी सवेरा है, मंदिर को मंदिर रहने दें, मंदिर को अखाड़ा न बनाएं, मंदिर को अपनी संपत्ति न बनाएं, मैं तो यही कहूँगा। और अगर ट्रस्ट बनाया है तो ट्रस्ट को ओपन करें, कारण क्या है और उसकी जो पूरी प्रक्रिया उसे पूरी करें। उसके बाद में ट्रस्ट होता है सार्वजनिक, तो समाज के 10-20 लोग और भी होते हैं, उसका पूरा अनुपालन करें। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका अनुपालन करें। संपत्ति किसी की निजी नहीं है, संपत्ति मंदिर की है और मंदिर पूरे समाज का है। संगता मैया की जय। पत्रकार भाइयों, अभी जानकारी मिली कि संगता देवी मंदिर जो धाम का रूप ले चुका है, वो धाम का रूप तो लिया, लेकिन कुत्सित मानसिकता के साथ में जब कोई कृत्य किया गया तो वह कृत्य निंदनीय है और अपराध की श्रेणी में आता है। मैं समस्त हिंदू जनमानस से अनुरोध करता हूँ कि यदि इस प्रकार का कोई कृत्य, चूँकि अब वो सार्वजनिक हो गया है, तो निश्चित रूप से जिन सज्जन ने किया है उनको तत्काल, हम लोगों से तो नहीं लेकिन माता जी से ज़रूर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं, माता रानी बहुत बड़े हृदय की हैं, यदि वो सज्जन माफ़ी मांगेंगे माता रानी से तो मुझे लगता है माता रानी उनको माफ़ भी कर देंगी। लेकिन हिंदू जनमानस के भावनाओं के साथ उन्होंने जो खिलवाड़ किया है, हिंदू जनमानस इस कृत्य को माफ़ नहीं कर पाएगा और माफ़ नहीं करना चाहिए। मैं अभी पूरी डिटेल में जानकारी लेने के बाद में 1-2 दिन में इस मुद्दे पर लाइव भी आऊँगा और विस्तार से आप सब साथियों के साथ में एक बार पुनः वार्ता करूँगा। निश्चित रूप से रितेश भाई ने, बड़े भाई अध्यक्ष जिला पंचायत जी ने, चंद्रभूषण भाई साहब ने आप लोगों को जो बताया, उसी से मैं अपनी बात को सहमत करते हुए, और ब्रजेश गुप्ता जी जो पूर्व में अध्यक्ष रहे संगता देवी मंदिर के, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सबकी भावनाएं मंदिर से जुड़ी हुई हैं। उन सब की भावनाओं का सम्मान करते हुए 1-2 दिन में मैं आपको डिटेल में फिर से मैं बताऊंगा। धन्यवाद। ठीक है, गुड, रेडी। मैं विजय जायसवाल, अध्यक्ष व्यापार मंडल महमूदाबाद, खाटू श्याम सेवा समिति का भी अध्यक्ष हूँ। मंदिर की ज़मीन हम लोग देख रहे थे, तो ये जो मुकेश की सैनी हैं, इन्होंने कहा कि संगठा मंदिर में ज़मीन मिल जाएगी। हालांकि कई लोगों ने विरोध किया कि वहाँ पे जो मंदिर बनाना ठीक नहीं है, कोई भी सहमत नहीं था। लेकिन इसकी वजह से वाजपेयी जी मेरे कार्यालय पे आए, व्यापार मंडल कार्यालय मेरा अमीरगंज में है, और कुछ 3-4 लोग इनके लोग थे, 4-5 लोग हम लोग थे। वहाँ बैठ के मीटिंग हुई, 11:30 बजे तक वार्ता चली। 1800 स्क्वायर फीट ज़मीन उन्होंने हमको देने को कहा। वो ज़मीन हम लोग सुबह जा कर के देखे। किसने देने को कहा? क्या नाम, रमेश वाजपेयी जी ने। उन्होंने कि कहा हम ज़मीन दे देंगे और आप मंदिर बना लीजिए। हालांकि हम लोग की किसी की इच्छा नहीं थी, ना पूरे समाज की इच्छा नहीं थी कि मंदिर वहाँ बने, अलग बनना चाहिए।
लेकिन मुकेश या किसान के चक्कर में वहाँ मंदिर की जगह लेनी पड़ी। उसके बाद हम लोगों ने अपना आर्किटेक्ट बुलाया, नक्शा उसका बनवाया, पूरा नक्शा मैंने श्री रमेश बाजपेयी जी को भेजा। उन्होंने देखा कि ऐसे ऐसे बनेगा, इतना ऊंचा बनेगा, इतना नीचा बनेगा। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है बनाइए। कार्य शुरू हो गया, मंदिर लगभग तैयार हो गया। उसकी शटरिंग लग रही थी तो इनकी कमेटी के कोई दक्ष पांडे जी हैं, उन्होंने कहा कि मैं शटरिंग फूंक दूंगा, जो मंदिर यहाँ पे शटरिंग लगाएगा। फिर उसके बाद कोतवाल साहब को मेरे पास फ़ोन आया कि अध्यक्ष जब क्या तमाशा करवा रहे हैं, मंदिर बनाने गए कि वहाँ पे झगड़ा करने गए। पूरी फोर्स भेज दी। एसडीएम तो शायद नहीं थे, शायद तहसीलदार गए थे। पूरी वहाँ क्या नाम थाने की फोर्स पहुँची, तो हम लोग भी पहुँचे। मेरी कमेटी को इतना धमकाया गया, मेरी कमेटी के सारे लोग छोड़ के रात में ही भाग गए। केवल 2 लोग बच्चे थे, मैं और मुकेश या किसानी और विजय अग्रवाल। वो तो फिर तो मंदिर का जो मुद्दा है अचानक सामने आ गया है लोगों के, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी ये सारी बातें इसकी जानकारी हमें हुई है अभी सोशल मीडिया के माध्यम से। उस पर हम प्रतिक्रिया बाद में करें। जो हमको जो बताने के लिए बुलाया गया वो आप सुन लीजिए। जी आप अपनी बात रखें। तो उसके बाद उन्होंने कोतवाल ने कहा कि ऐसा करिए, आप लोग एक मीटिंग कर लीजिए वाजपेयी जी के साथ। तो हमने कहा ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, काम रोक दिया। काम उसी दिन शटरिंग का बंद हो गया था। लगभग हम लोग का 12 लाख रुपये करीब उसमें कमेटी का लगा हुआ था। हम लोगों ने बाज़ार से चंदा नहीं लिया था, 4-6 लोग जो है उसको मिल के बना रहे थे। तो एक दिन मीटिंग रखी गई। फिर हमने क्या नाम सुबह वाजपेयी जी को फ़ोन किया कि सर मीटिंग मेरे कार्यालय पर रख लीजिए। बोले कार्यालय में रखेंगे। तो हमने कहा शंकरीन होटल पर रख लीजिए। कहीं वहाँ भी नहीं रखेंगे। तो हमने घर पे रख लीजिए हमारे बेलदारी टोला वाले में। कहीं वहाँ भी नहीं। तो हमने फिर कहाँ रखेंगे? कहीं मंदिर में रखेंगे। हमारी कमेटी के सारे लोगों को धमकियाँ दी गई थी, सब कमेटी छोड़ के भाग चुके थे। केवल 2 लोग हम बचे थे, मैं और विजय अग्रवाल, मैं और मुकेश किसानी। 2 लोग मीटिंग में केवल गए थे। विजय अग्रवाल उस दिन बाहर थे। मीटिंग में उनकी कमेटी के लगभग 25-30 लोग बैठे हुए थे, बिल्कुल शांत, कोई बोलने वाला नहीं था। वो बोल रहे थे, मैं बोल रहा था। तो हमसे बोले कि आप लोग मंदिर कैसे बनाओगे? तो हमने कहा जो हमने आपको नक्शा दिया जैसे बन रहा ऐसे बनेगा, और उसके बाद आपका कोई उस पर अधिपत्य नहीं रहेगा, वो हमारी कमेटी उसको देख रेख करेगी। कहीं ये तो नहीं होगा। आपका मंदिर बनने के बाद आपका औचित्य सब खत्म हो जाएगा, वहाँ से आप मंदिर बना दीजिए, केवल जैसे हम चाहेंगे वैसे रहेगा। तो हमने कहा वाजपेयी जी ऐसा नहीं हो पाएगा। तो बोले फिर मत बनाइए। मैं वहीं से मीटिंग खत्म करके वहाँ से निकल आया। उसके बाद छोड़ दिया। इतना हुआ खाली। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा आपको क्यों लगता है कि ऐसा क्यों किया? अब यही बात तो मेरी आज तक समझ में नहीं आई। नहीं, वो तो इन्होंने बताया कि मंदिर भाई कोई अधिकार नहीं, कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। तो मैं अकेले करता क्या वहाँ? 2 लोग सही बात है। सारा भाई रात में ही सबको धमकी मिल गई, तुम्हारा ईडी का छापा पड़ेगा, तुम्हारे फलाने का छापा पड़ेगा। बेटी को धमकी किसके द्वारा दी गई थी? इसकी जानकारी नहीं, लेकिन धमकियाँ मिली। आप कोई नाम नहीं खोलता तो हम क्या बताएं कि हम किसको मिली। लेकिन सब तो कमेटी छोड़ के भाग गए। ये संगीता देवी परिसर है, ट्रस्ट में है। हाँ, इसको धाम टेस्ट तो अब बना है। अच्छा, धाम क्यों इसको करना चाहते? इसके पीछे की वजह क्या है? अब इसके पीछे की वजह वही वाजपेयी जी बता सकते हैं क्यों करना चाह रहे हैं। भाई उनकी क्या मंशा है? कह रहे हैं रमेश बाजपेयी जब से अध्यक्ष हुए हैं तब से विकास कार्य ना, मंदिर का विकास हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, किसी हिंदू समाज को दिक्कत नहीं है। खूब कार्य हो रहा, अच्छा हो रहा, बढ़िया हो रहा है। लेकिन जो चीज़ें वहाँ से हटाई गई, जैसे अभी रितेश जी ने बताया, वो उसकी मूर्ति हटा दी गई, ऊपर मेन गेट पर लगी थी। ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। वो हवन कुंड हटाया गया, कोई चीज़ हटाना नहीं चाहिए था उनको, और आगे विस्तार भले कर देते हो। ये जो संगीता देवी मंदिर में एक घाट बना हुआ है, ये दक्षिण मुख को बना हुआ है, ये क्यों बनाया गया है? अब ये भाई वाजपेयी से पूछे, वही ज़्यादा बता सकते हैं। मंदिर कहाँ बना?